जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। यानी कि प्रकाश जब नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से पड़कर अपना नियम का पालन करते हुए वह लौट जाती है, उसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन जो है, देखिए, यह एक समतल दर्पण जो है यह अपारदर्शी है, यानी कि इसमें जो प्रकाश एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाता है। तो प्रकाश की किरण आया, यानी कि जितना कोण पर प्रकाश पड़ा और उतने कोण पर क्या हुआ? प्रकाश परावर्तित हो जाता है। तो यही है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़कर अपना नियम का पालन करते हुए पुनः लौट जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो देखिए, यह आ रहा है प्रकाश की किरण, यह लौट रहा है, और यह दोनों के बीच में एक डॉट डॉट से हम अभिलंब बना दिए, तो इसको हम कहते हैं अभिलंब। तो बात होता है कि यह जो है आपतित किरण जो है, यह क्या है? आने वाली किरण। यह कैसा किरण है? आने वाली किरण। और यह क्या है? लौटने वाली किरण, अर्थात परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आने वाली किरण को आपतित किरण, और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। और यह देखिए, बीच में जो डॉट डॉट दर्शाए गए हैं, इसको हम कहते हैं अभिलंब। तो अभिलंब की परिभाषा हम किस तरह से देंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। फिर से एक बार, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाले गए अभिलंब को क्या कहेंगे? लंब को अभिलंब कहेंगे। अब बात आता है आपतन बिंदु। यह क्या है? आपतन बिंदु किसको कहेंगे? तो आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे, और जिस बिंदु से लौटती है उस बिंदु को परावर्तन बिंदु कहेंगे। समझ गया? तो चलिए, अब है यह आपतन कोण। कैसा कोण? आपतन कोण। तो आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण आई किसको कहेंगे? आपतन कोण आई किसको कहेंगे? तो आपतन कोण की परिभाषा किस तरह से देंगे? तो देखिए, तो आपतित किरण या आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। फिर से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। किसको? परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। तो चलिए, आप लोग लिख लीजिए, आपतित किरण किसे कहते हैं? रुको, तो आप लोग लिख लीजिए, पहला क्या? आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। 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 अब लिखिए आगे, परावर्तित किरण क्या है? परावर्तित किरण किसे कहते हैं?
लिखिए, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लिख लिया? आगे लिखिए, अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? याद, अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? आपतित किरण, लिखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को, डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब चलिए लिखिए, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? नहीं लिख रहा है तो? आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अभिलंब कहते हैं। लिख लिया? चलिए आगे लिखिए, हाफ लाइन से लिखिए। इसी में इसे हाफ लाइन से, इसे आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। आगे लिखिए, परावर्तन कोण की परिभाषा दें। परावर्तन कोण की परिभाषा दें। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। हाफ लाइन से लिखिएगा, इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। चलिए क्लियर? आगे लिखिए, आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, उसे उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उसे उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इसे ओ से सूचित किया जाता है। हाफ लाइन से इसे ओ से सूचित किया जाता है। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन बिंदु क्या है? परावर्तन बिंदु क्या है? परावर्तित किरण जिस बिंदु से लौटती है, परावर्तित किरण जिस बिंदु से लौटती है, उसे उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उसे उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए लिख लीजिए, आप फेकर बना लीजिए आप लोग नीचे बना लीजिए।
क्या मिनट लोग लिखिए, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? लिखिए ध्यान, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? आगे लिखिए, क्वेश्चन आंसर लिखिए। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे में यही लिख लीजिए, अब लिख लीजिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। आंसर में लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्नलिखित है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्नलिखित है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में लिखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। लिख लिया? चलिए रोमन नंबर 2 लिखिए, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं। अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही दो नियम है परावर्तन का।